कुर्सी बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप। तो हम ये कह रहे हैं अन्नू जी कि जब आप आ ही गए हैं अयोध्या तो एक जोरदार दे दीजिए, कंटाप नहीं देना है, ये अयोध्या वालों को डोज देना है। क्या डोज देंगे आप? पहचान तो गए ही हो, कानपुर से बोल रहे हैं, अन्नू अवस्थी। और जब हमका पता चला कि यूपी तक के प्रोग्राम में जाए है, तो हम अपनी गुड़िया से कहा, हमने कहा देखो, कोई किसी चीज के लिए परेशान है, कोई किसी चीज के लिए परेशान है, और ये आज तक वाले पहले खाली आज तक चलाते थे, फिर इनको लगा कि यार खाली आज तक चलाने से सबके पास खबर पहुंच नहीं रही है, तो ये चालू करें यूपी तक। फिर इनका कोई सलाह दी कि बाबू यूपी तक से काम नहीं चलेगा, तब ये क्या करें, शहर शहर चालू करें, और हमारे कानपुर में कानपुर तक चालू कर देने। अब आज तक यूपी तक, कानपुर तक। फिर इनका एक सलाह दी कि बाबू खाली कानपुर से काम नहीं चलेगा, तो अब ये मोहल्ले मोहल्ले तक चालू करने जा रहे हैं, और हमको लग रहा है जल्दी ही वो दिन आएगा कि ये घर तक चालू करेंगे। इनका एक पत्रकार सबके घर में रहेगा, गेट खटकेगा, पहले वो कैमरा लेके बाहर तक भागता हुआ जाएगा, फिर अंदर आएगा, भाभी दूध वाला आया, लेना है कि नहीं लेना। अब भाभी छन्नी ले लो, भगोना ले लो, अब भाभी दूध ले रही हो, इनकी पत्रकारिता चालू है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, अब दूध वाला गुड़िया को दूध दे रहा है, और हमारा कैमरा देख सकता है कि ये खाली भैंसी का दूध नहीं है, इसमें पानी भी मिला है, तभी हमारी गुड़िया भाभी सबको चाय पिलाती हैं, लेकिन लोग संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं, उसमें पानी मिला रहता है, इसमें गुड़िया की कोई गलती नहीं है। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ घर तक। ये होती है पत्रकारिता, और इस पे मेहनत कर रहा है हमारा आज तक इंडिया टुडे और यूपी तक। तो बहुत बहुत बधाई। इसी तरह की पत्रकारिता की जरूरत थी कि घर तक छोड़ के आओ, पत्रकारिता की खबर दे के घर से जब निकले तो बता दो। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ना इधर तक ना उधर तक, बस यूपी तक। यूपी तक। तो अभी हम देख रहे थे आप होली में कहे कि भैया एक मिलाने का मिक्सर का आइडिया दिए कि अगर आप ज्यादा नहीं मिलाएंगे तो बचे रहेंगे, वरना बीबी चली जाएगी। होली बीत गया, बचा है कि चला गया? अरे वो तो चला गया। खैर हमको आज तक ने यूपी तक ने यहाँ बुलाया, कुमार अभिषेक भाई, और नीला कुर्ता पहन के, फिरोजी कुर्ता पहन के जो मेन सर हैं, उनके बगल में सीओ सर हैं। एक तो ये सीओ अब हर विभाग में हो गए, पहले खाली पुलिस विभाग में होते थे। अब यही गलत फहमी होती है, पता चला असली वाले सीओ मिल गए, हम समझ रहे हैं ये कोई कंपनी के सीओ हैं, अबे तबे करके बात कर दिया, उठा बंद कर दी, पता चला वही पुलिस के सीओ। तो सीओ साहब बैठे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अयोध्या के विषय में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। अभी हमने यहाँ 15 दिन अयोध्या पिक्चर की शूटिंग करी है, 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, और होली अयोध्या में ही मनाई है। अयोध्या कोई आम नगरी नहीं है, अयोध्या पृथ्वी का पहला नगर है जिसको मनु ने खुद बसाया है। एक समय धर्म और राजनीति का गढ़ माना जाता था अयोध्या, राज्य होता था ये, और इसकी सीमाएं बर्मा, ईरान, इराक, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक फैली थी, अखंड भारत कहलाता था। उस समय एक राजा हुए विक्रमादित्य, और उन्होंने 5वीं शताब्दी में अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। क्यों राजू दास भैया, गलत तो नहीं कह रहे? जहां गलत कहें आप बोल देना, आप तो जो रामचरितमानस का विरोध करता है उसको पटक सकते हो, दही दही मार सकते हो। तो जैसे कोई गलत बोले राम के विषय में, आपकी जिम्मेदारी है उसको उड़ाने की।
और फिर जो हो ही देखा जाए। अयोध्या में राजा हुए विक्रमादित्य जी, 5वीं सदी में उनने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन इतिहास में उनका बहुत ज्यादा बखान कहीं नहीं है। उन्हीं विक्रमादित्य ने 21वीं शताब्दी में जन्म लिया, जिनका नाम है योगी आदित्य। ये वही विक्रमादित्य हैं। 21वीं सदी में योगी आदित्य बन के पैदा हुए और फिर पुनर्निर्माण करा रहे हैं अयोध्या का। तब के विक्रमादित्य सीधे थे, योगी आदित्य सीधे नहीं है। उनको तुमने इतिहास में नहीं पढ़ाया था। इनको इतिहास छोड़ दो, भूगोल में भी तुम पढ़ाओगे, गणित में भी तुम पढ़ाओगे। जोड़ोगे कि 5 लीटर डीजल में एक बुलडोजर 1 मंजिल गिराता है, तो 50 लीटर डीजल में कितना गिराएगा, तो गणित तक में पढ़ाए जाएंगे। आज हम उस अयोध्या नगरी में बैठे हैं जो पूरे विश्व में छा गई है, और हमको बड़ा अंदर से गर्व है कि ये पूरा महीना हमारा अयोध्या में बीता। एक बिल्कुल सच्ची किस्सा सुनाते हैं आपको, राजू दास की कसम खा के, बिल्कुल सच्ची किस्सा। हम लोग एक शूटिंग कर रहे थे, सीरियल का नाम था और भाई क्या चल रहा है। उस सीरियल में 2 परिवार थे, एक मिर्जा फैमिली थी और एक मिश्रा फैमिली थी। जो मिर्जा फैमिली थी उसके 2 बच्चे, एक पिताजी एक अम्मी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन थे एक ही एक। और जो मिश्रा फैमिली थी उनके तो एक एक थे। तो प्रोड्यूसर के पास ज्यादा पैसा आ गया। प्रोड्यूसर ने कहा कि इस बार हम शूटिंग नैनीताल में करना चाहते हैं। अन्नू भाई बताओ तुम्हारी क्या सलाह है। बिना हमसे पूछे कोई काम होता नहीं था उस सीरियल में। तो हमने कहा अच्छी बात है, नैनीताल सब लोग चलेंगे, मजा आएगी। अब हम लोगों की तैयारी हुई और वो दिन आ गया जिस दिन हम लोगों को नैनीताल जाना था। बस आके लगी, हम लोग बस में बैठे और रात भर यात्रा करी और सवेरे हल्द्वानी पहुंच गए। अब मेन किस्सा यहां से चालू होता है। रात भर यात्रा करी, सवेरे हल्द्वानी पहुंच गए। ड्राइवर ने कहा 1 घंटे बस रुकेगी, हाथ मुंह धो लो, चाय पानी कर लो, 1 घंटे बाद हम लोग यहां से नैनीताल की चढ़ाई चढ़ेंगे। हम लोग चाय आय पिया, उतनी देर में ड्राइवर गया, एक अद्धी मारी आवा। हमने कहा हम लोगन से तो तुम कहो चाय पी लो और खुद दारू पी आयो। बोला हम भाई साहब देखो दिल्ली के हैं, चाय हमारे 5 मकान बाद मिलती है, दारू बिल्कुल बगले में मिलती है। तो बताओ समय खराब करने से कोई फायदा है। उसकी बात हमको समझ में आई। समय है बचाना चाहिए, बाकी तो सब चीज ठीक है। अब वो जब दारू पी के आया, बस में बैठा, अब वो बस की चढ़ाई चालू भई। पहला मोड़ आया, मोड़ पे अमूमन गाड़ी लोग धीरे कर लेते हैं, लेकिन उसने स्पीड बढ़ाई और जोर से चिल्लाया जय श्री राम, और बस टुक 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 चली जा रही। दूसरा मोड़ आया, फिर उसने गाड़ी तेज करी और चिल्लाया जय श्री राम, बस टुक टुक टुक। हमने मिर्जा फैमिली की तरफ देखा। मिर्जा ने और सलीम भाई ने हमको पास बुलाया, बोले ये खाली जय श्री राम चिल्ला रहा है, हम लोगन का क्या होएगा। हमने कहा कि यार बात तो सही है, लेकिन अब ये अल्लाह अल्लाह तो चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा तो जय श्री राम। फिर बस आगे बढ़ी, जय श्री राम जय श्री राम। अब थोड़ी देर बाद गाड़ी में 15 लोग जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। हमने पलट के देखा, पूरी मिर्जा फैमिली जय श्री राम, सलीम भाई भी जय श्री राम, अमजद भाई भी जय श्री। हमको भाई साहब इतनी खुशी भाई। हमने कहा जो काम योगी मोदी 9 साल में नहीं करा पाए इन लोगन से, एक दारू की अद्धी 15 मिनट में करा ली, तो बड़ी खुशी भाई। और फिर वो लोग आखिरी तक, और उतरते में तो पहले से
तो बहुत अच्छा माहौल, राम राज की एक स्थापना, हम लोग राम राज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने भी अपना ये जो प्रोग्राम रखा, कहीं भी रख सकते थे, इतना बजट रहता है आप लोगों के पास, गोवा में रख सकते थे, बैंकॉक में रख सकते थे, लेकिन यहाँ रखा तो इसका मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, भगवा पहन के आए हैं आज आप एकदम, और भगवा भगवा लग रहे हैं। विधायकी लड़ने का प्लान तो नहीं है? और सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए अन्नू अवस्थी जी, कानपुर वाले अन्नू अवस्थी जी अगर विधायक बन जाएंगे तो कैसा रहेगा? देखिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। हो सकता है ये बात आप चिकाई में कह रहे हो, लेकिन आपके मुंह में सरस्वती बैठी हो इस समय, सही भी हुई सकती है। फिलहाल तो हम चाहते हैं कि राजू दास जैसे लोग विधायक और सांसद बने, जो भीड़ में खड़े होकर अपनी बात कहने की दम रखें। अगर आदमी के समझ में ना आवे तो गिरावान पकड़ के 2 कंटाप मारने की दम रखें। ऐसे विधायक और सांसद की जरूरत है। लेकिन ये कानपुर वाले बड़े लाल लाल कर देते हैं। एक आदमी गवा था मैच देखने स्टेडियम में, वायरल हो गया, मैच से ज्यादा वायरल कानपुर का मसाला। क्या कहेंगे कानपुरिया लोगों को, एकदम सड़क लाल कर दिए हैं। एक तो सबके दिमाग में यह है कि कानपुर वाले मसाला खाते हैं। हम लोग भाई साहब मसाला नहीं खाते हैं, हम लोग मसाला जानते ही नहीं हैं। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, गणेश जी की पूजा होती है, उसमें सुपारी रखी जाती है। हम लोग गणेश जी का बचा हुआ प्रसाद खाते हैं, जो सुपारी होती है। आप लोग बदनाम करने पे आमादा हो कि कानपुर वाले मसाला खाते हैं, थूकते हैं। अब बताओ, सुपारी खाना कोई पाप है? अगर पाप है तो गणेश जी में काहे चढ़ाई जाती? हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, गणेश जी का प्रसाद खाते हैं, उसमें कानपुर बदनाम है। कानपुर वाले तो मसाला जानते ही नहीं है क्या होता है। कानपुर से अच्छा मनुष्य आपको धरती में मिलेगा नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रसाद, प्रसाद तो बाबा भैरव को भी चढ़ता है, प्रसाद तो भगवान शंकर को भी चढ़ता है। कानपुर वाले वो भी ले रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले रहे हैं। आप आबकारी विभाग का इतिहास उठा के देख लो। अगर कानपुर से ज्यादा कहीं से आबकारी विभाग को जा रहा हो। हम लोग अगर प्रसाद के नाम पे कोई भी चीज है, अगर आप जहर भी खिला दो प्रसाद बता के, तो हम लोग जरूर लेंगे। हमारे यहाँ एक परमठ मंदिर है, कम से कम 200 ठंडाई की दुकानें हैं। हम लोग हर चीज वो ग्रहण करते हैं जो प्रसाद के नाम पे है। और एक चीज और बताएं कि बहुत लोग अन्नू भाई कॉमेडी कर रहे हैं, अन्नू भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है। हमारी रुचि सबसे ज्यादा कविता की तरफ थी। हमने कभी कवि सम्मेलन नहीं सुना था। एक आध सुनाइए अगर। हमने कभी कभी सम्मेलन नहीं सुना था। तिवारी सर, हमने कहा था ना कि मंच से तेल लगाएंगे। हमने तिवारी सर को बताया था कि जब हम पत्रकारों के इतना तेल लगाते हैं और आप तो पत्रकारों के बॉस हो, तो आप बताओ क्या लगवाना पसंद करोगे। तो तिवारी सर, हम बता रहे हैं कि हमने कभी कभी सम्मेलन नहीं सुना था। हमने अपने एक दोस्त से कहा कि अब तक कहीं कभी सम्मेलन हो तो हमको ले चलना। उसने कहा ठीक है भैया, अब तक कहीं कभी सम्मेलन होगा हम आपको ले चलेंगे। एक जगह कभी सम्मेलन हुआ, वो हमको लेके गया। हम बिल्कुल आगे बैठ गए। कभी सम्मेलन चालू हुआ, कभी लोगों ने अपनी कविताएं सुनाना चालू करी और बीच बीच में वो कहते थे कि तालियां बजाओ। हर कभी लगभग कहता है कि तालियां बजाओ। अब कभी सम्मेलन में अगर कवित्री ना हो तो कभी भी बिल्कुल मरा ऐसा पड़ता है। तो उसमें एक कवित्री भी थी और ठीक ठाक कवित्री थी। मतलब जितना अच्छा बोलती थी उतना ही अच्छा रूप था, उतनी अच्छी बाणी थी, उतनी अच्छी ड्रेस थी। हम बिल्कुल सामने बैठे थे, कवित्री का नंबर आया। हमने कभी कभी सम्मेलन सुना नहीं था। कवित्री को कोई गीत सुनाना होगा, उस गीत में कोई मुखड़ा होगा जिसमें सब लोग साथ देते हैं। कवित्री ने कहा कि हमको आपका साथ चाहिए। वो कही सबसे रही थी, लेकिन हमारी तरफ देख के कह रही थी, हम जाना हमसे कही रही खाली।
तो उसने कहा हमें आपका साथ चाहिए, तो हमने भी खड़े होकर कह दिया कि शनिवार इतवार दे पाएंगे, बाकी 5 दिन अपनी बीवी के साथ रहेंगे। लो अल्लू गुस्सा आ गई, कहने लगी तुम्हें कविता सुनने का कल नहीं। हमने कहा तुम इतना खुला खुला पूछ रही हो तो हम खुला खुला जवाब दे रहे हैं तुमको। वो चली गई। उसके बाद हमने कहा अब हम खुदे कभी बनेंगे। फिर भाई साहब हम खुद ही कभी बने, और जब हम कविता सुनाते थे तो कोई ताली नहीं बजाता था। इस चीज से हम बड़ा परेशान थे। अगर आप कविता सुनाएं और कोई ताली ना बजाए तो कवि हताश हो जाता है। तो राहत इंदौरी साहब के साथ हमारा एक प्रोग्राम लग गया। बिल्कुल। हमने राहत इंदौरी सर से कहा, हमने कहा सर हम जब कविता सुनाते हैं कोई ताली नहीं बजाता है, क्या करें? बोले तुम्हारे कविता सुनाने की अकल नहीं है। जब कभी भी कविता सुनाओ तो जो सामने बैठा हो उसकी आंखों में आंखें डाल के सुनाओ। हमने कहा कि ये बात ठीक है। पहले ही कवि सम्मेलन हमारा पुलिस लाइन में लग गया। अब पुलिस वाले तो वर्दी पहनते हैं भाई साहब, डीएम साहब और कमिश्नर साहब वर्दी नहीं पहनते, बड़ी दिक्कत। और बिना वर्दी के भाई जो दहशत है वो तो वर्दी की है, हमारी तो चौक लेती है वर्दी से, बिना वर्दी के तो हम डरते नहीं। अब डीएम साहब और कमिश्नर साहब सामने बैठे। राहत इंदौरी सर की वो लाइन हमको याद आ गई कि कविता सुनाओ तो आंखी में आंखी डाल के सुनाओ। और बुरे दिन हमारे ये थे कि वो दोनों भाभियों को लेके आए थे। हमने सोचा अब आदमी हुई कि आदमी की आंखी में का आंखी डाली, लाओ भाभी की आंखी में आंखी डाल दी। तो हमने भाभी की आंखी में आंखी डाल के कहा, समेट के जुल्फें जब तुम लगा लेती हो जूड़ा। वाह वाह। समेट के जुल्फें जब तुम लगा लेती हो जूड़ा, मेरा दिल यही करता है हम रहे जवान और यो हो जाए बूढ़ा। ओह। अब वो डीएम साहब थे। डीएम साहब ने अपने पीछे अर्दली को देखा, कुछ इशारा किया, क्योंकि वर्दी नहीं पहने थे तो हम बिल्कुल डरे नहीं। अब दूसरी कविता हमने कहा लाओ इन वाली भाभी की आंखी में आंखी डाल के सुना दी। अब कमिश्नर साहब वाली भाभी की आंखें में आंखें हम डाल दिया। हम कहा तुम्हारे चेहरे में जो है उदासी और आंखों में है जो नमी, अम्मा समय से दूध नहीं पिलाए, नहीं लिए कैल्शियम की है कमी। उसके बाद उन लोगों ने कहा पीछे चलिए स्टेज के, आपका स्वागत करना है। हमने कहा कोई बड़ी रकम देनी होगी, सबके सामने नहीं देना चाह रहे हैं। 25 लाठी मारे, 20 दिन की जेल। तब से हमने कविता करना ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद हम बन गए जागरण करने वाले। हमारी अम्मा ने कहा बउआ तुम जागरण किया करो, उसी से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और हम एक टारगेट लेके पैदा हुए हैं। हमसे ज्यादा इस विश्व में महिलाओं की इज्जत करने वाला आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो हमसे ज्यादा महिलाओं की इज्जत करता हो। हमने बचपन से लेके कक्षा 8 तक न कभी बैट बॉल खेला, न कभी बैडमिंटन खेला, न कुश्ती लड़ी, न कबड्डी खेला। हमने केवल छुक छुक चन्नी खेला, कड़क्को खेला, आधा पादा किसने पादा खेला। हर वो खेल खेला जो महिलाओं को पसंद थे। जिस समय लोग कॉमर्स और साइंस ले रहे थे, हमारा एक दोस्त हमको सलाह दी कि तुम होम साइंस ले लो, वहां केवल महिलाएं रहती। इतना त्याग करने वाला महिलाओं को बिल्कुल बहुत त्यागी मिलेगा नहीं। आप लोग मांग करो कि हमारा नाम गिनीज बुक में लिखा जाए कि ये सबसे ज्यादा महिलाओं की इज्जत करते हैं, नुवस्ती, इनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। अन्नू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो अन्नू जी एक सवाल थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि आपके गुरु रहे, अभी हाल फिलहाल राजू श्रीवास्तव जी का देहांत हुआ, वो नहीं रहे। कुछ 1-2 लाइन उनके लिए भी। ये ब्रजेश पाठक भैया आ गए हैं, हमारे बीच में आ गए हैं, और ब्रजेश भैया का बहुत बहुत स्वागत है, चरण वंदन है।
और जब बड़ा नेता आता है तो अपने मतलब भर की भीड़ ले आता। भैया हम लोग 6 लोगन का सुना रहे रहा इतनी देर, कम से कम आपके साथ 26 आ गए तो 26 6 32 हुई गए सुने वाले। हाँ बिल्कुल। तो एक दो लाइन राजू श्रीवास्तव की। राजू श्रीवास्तव भैया एक अच्छे कॉमेडियन के साथ साथ एक अच्छे इंसान थे, दूसरे की भावनाएं समझते थे, दूसरे का सम्मान करते थे। और हमको लग रहा है कि कम से कम अभी 15-20 साल उनको और हम लोगों के बीच में रहना चाहिए था। वो बहुत जल्दी चले गए। जहां भी हो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और दोबारा फिर वो कानपुर में ही जन्म लें, भरे रोजी रोटी अपनी बंबई में कमाएं या कहीं भी कमाएं।